बहुत अच्छा डील है वहाँ पे, उसके वहाँ पे नीचे निकल। So guys, I am in Melbourne right now. बहुत एक्साइटेड टाइप लग रही है। क्या लग रही हूँ मैं यार, मर्द टाइप। एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल सिटी। घर से तो बीमार निकली थी और अब इसकी शक्ल ज़रा देखिए। होपिंग कि फ्लाइट अच्छी जाए। मैंने कैमरा पक्का ऑन किया है। अगर ऐसा हुआ कि मैं बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही हूँ बट मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया हो। $25 नॉट US डॉलर। हाय गाइस, तो मैं आपको यूनिफॉर्म में दिख रही हूँ, विच मीन्स आई डिड नॉट रिपोर्ट सिक। तो मैं फ़्लाइट पे जा रही हूँ। लग रहा होगा शक्ल देख के बिल्कुल हालत एकदम बराबर है, सेहत एकदम एक नंबर है, बट नहीं। बट मैंने बहुत अपने आप को पुश किया है कि नहीं, इट्स ओके, चले जाओ फ्लाइट पे, बिकॉज हार्डली मेरे 2 ही फ़्लाइट्स लगी हैं ये महीने। तो बात कुछ ये हो गई कि मैं पूरी रेडी हो चुकी थी, बैग उठा के जैसे ही नीचे जाने लगी तो मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आ गया कि फ़्लाइट डिले है 1 घंटा। तो अब रिपोर्टिंग भी 1 घंटा डिले हो गई है। तो शुक्र है कि मैं कैब में बैठी नहीं थी, अदरवाइज़ एयरपोर्ट पे मुझे 1 घंटा टाइम पास करना पड़ता। तो अब एटलीस्ट घर पे ही हूँ। बट इसकी वजह से हमारी रेस्ट भी हैम्पर हो गई है, जो लेओवर पे थी। ऐसे 23-24 घंटे का कुछ लेओवर होता है और अब वो भी छोटा हो जाएगा। तो बहुत टायरिंग होने वाली है यार, ऊपर से बंक नहीं है। आई एम जस्ट होपिंग कि फ़्लाइट अच्छी जाए, क्रू अच्छा हो, पैसेंजर अच्छे हो। बट स्टिल यू आर ह्यूमन, थक तो आप जाओगे ही। तो चलो, जो भी है मैं आपको अपडेट दे दूँगी। बाय। सो या गाइस, फाइनली मैं निकल चुकी हूँ फ़्लाइट पे जाने के लिए और मेरी थी पुराने टाइमिंग के हिसाब से 1 बजे की आफ्टरनून में रिपोर्टिंग और 3 बजे का डिपार्चर। लेकिन ड्राइवर भैया ने कमाल कर दिया और सुबह 9 बजे मुझे कॉल करके बोला कि मैम आपका पिकअप है, आप कितने बजे बैठोगे। इमेजिन, आपकी दोपहर को 1 बजे की रिपोर्टिंग और उसके लिए ड्राइवर आपको 9 बजे कॉल कर रहा है। आई गॉट सो एजिटेटेड, आई गॉट सो पिस्ड, क्योंकि मैंने एक बार फ़ोन उठाया नहीं था बट ही कंटिन्यूसली कॉलिंग मी। तो मैंने बोल दिया कि भैया प्लीज़ मुझे सोने दो, मैं आपको सामने से कॉल करूँगी। और फिर प्रॉपर रेडी होने के बाद मुझे पता चलता है कि जैसे ही मैं बैग उठा के नीचे जाने लगी तो फ़्लाइट डिले हो गया है, वो भी 1 घंटा। और इमेजिन, फ़्लाइट डिले होने के बाद भी आप 1 घंटा सो नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि बन बार बार खोलो, बार बार बनाओ। दैट इज़ नॉट माई थिंग। और रात को तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं मेडिसिन खाकर सोई थी, तो सुबह बहुत मुश्किल से उठी थी। पहले पता होता अगर फ़्लाइट डिले है तो आराम से उठती। वेल, बातों ही बातों में हम यहाँ मेलबर्न में लैंड हो गए थे और फ़्लाइट 12 घंटे की थी। तो जिस एयरक्राफ़्ट पे मैं ट्रेंड हूँ उसमें सबसे लंबी फ़्लाइट जो मैंने ऑपरेट की है वो है सिडनी मेलबर्न, जो है 12 साढ़े 12 घंटे की। अदरवाइज़ यूएस भी जाता है वो सेम एयरक्राफ़्ट, लेकिन वो मैंने ऑपरेट नहीं किया बिकॉज़ मेरा यूएस वीज़ा नहीं आया है और वो है 15-16 घंटे की। बट मेरी 12 घंटे में ही बस हो जाती है, तो मेरे को 15-16 की कोई क्रेज़ नहीं है। सिडनी और मेलबर्न दोनों ही काफ़ी हेक्टिक फ़्लाइट्स हैं। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है फ़्लाई करते हुए। मैंने सिडनी फ़्लाइट काफ़ी बार ऑपरेट की है बट मेलबर्न मुझे आज तक नहीं मिला है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू मेलबर्न। एक बार मिला था, आई थिंक अगस्त के मंथ में एक बार मुझे रोस्टर फ़्लाइट मिली थी, बट वो टाइम पे मैंने रिपोर्ट सिक किया था जिसकी वजह से आई कुड नॉट गो। सो बोथ द फ्लाइट्स आर वेरी हेक्टिक। एक तो अगर टाइम डिफरेंस की बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में 5.5 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि वो इंडिया से 5.5 घंटे आगे चलता है। सो बाय द टाइम यू रीच होटल, जब तक आप सोने के लिए बेड पे गिरते हो और उठते हो ना शाम को, तो शाम के 6-7 बज चुके होते हैं। सो पूरा दिन कैसे गुल हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। बट या, प्लेस इज़ वेरी नाइस। तो ये था मेरा क्यूट सा प्यारा सा रूम, विच वॉज क्वाइट स्पेशियस एज़ वेल, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं जापान से आई थी तो वो वाला रूम आपने देखा था बहुत छोटा था, तो उसके सामने ये मुझे बहुत बड़ा लग रहा था। और ये था मेरे रूम से प्यारा सा व्यू, जो मैं हमेशा एक्सपेक्ट करती हूँ कि यार अच्छा रूम हो प्लस अच्छा व्यू हो। क्योंकि आपका मूड ऑफ हो, आप थके हुए हो बट आपको आगे पीछे सीनरी अच्छी दिख रही है ना,
तो आपकी आँखों के साथ साथ आपकी रूह को भी सुकून मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। आई डोंट नो आपका मानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ठंड थी तो इसलिए मैंने अपना ओवरकोट कैरी किया था, तो मैंने एयरपोर्ट पे ही लैंड होने के बाद ओवरकोट पहन लिया था। एंड दिस वाज द वॉशरूम विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लाइट्स। और हाँ, मैं फ़्लाइट के लिए बोल रही थी कि भगवान प्लीज़ आई होप फ़्लाइट अच्छा जाए, पैसेंजर्स अच्छे हों, क्रू अच्छा हो। तो काफ़ी अच्छा था फ़्लाइट। It is not working. गाइस सच बताऊँ ना तो मुझे अंदर से पता होता है कि मेरा वेट कितना है, बट फिर भी वेइंग मशीन को देख के मुझे पता नहीं अंदर से क्या कीड़ा जाग जाता है कि नहीं, अगर वेइंग मशीन सामने पड़ी है तो मुझे वेट चेक करना ही करना है। पता नहीं क्या है ये लॉजिक, समझ में नहीं आता है मुझे। तो हाँ, रूम टूर भी हो गया, फ़्लाइट का अपडेट भी दे दिया कि फ़्लाइट वॉज नाइस सॉर्टेड। तो अभी फ़ास्ट फॉरवर्ड में मैं जल्दी जल्दी अपना बन खोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे जाना है। एक्चुअली हम डिले फ़्लाइट करके आए थे और इस होटल में टाइमिंग्स हैं कि अगर आपको अपना लॉन्ड्री देना है वॉश के लिए तो उसके लिए टाइमिंग है लास्ट 10:45। बट हम होटल ही पहुँचे थे 11:20 पे। तो हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अगर पॉसिबल है तो उन्होंने बोला कि ठीक है, विद इन 10 मिनट्स यू गाइस कैन गिव योर लॉन्ड्री। और बाकी होटल्स की तरह ये नहीं है कि आप रूम के बाहर रख दोगे, यू हैव टू गो डाउन और वहाँ जाके आपको अपने कपड़े देने पड़ते हैं, सिडनी में भी और मेलबर्न में भी। सो इट इज़ स्टैंडर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैं वो देने के लिए जा रही हूँ बिकॉज आई हैव टू गिव माई क्लोथ्स गाइस। इतना छोटा सा ले वो है यार ये। ऐसा लग रहा है बस टच करने के लिए आए हैं मेलबर्न को। यू गाइस आर गोइंग आउट? अच्छा, ये ऑलरेडी आ चुकी है। I don't have the energy even to remove my makeup. और लकीली मुझे याद आया कि मुझे अडेप्टर भी लेना है क्योंकि मेरा चार्जर यहाँ पर नहीं चलेगा। तो एक ही चक्कर में मैंने दो काम कर लिए, लॉन्ड्री भी और चार्जर भी। हाय गाइस, हेलो, हाउ आर यू? और आप बोलोगे सडनली मेघा एकदम अच्छी कैसे हो गई, घर से तो बीमार निकली थी और अब इसकी शक्ल ज़रा देखिए। और यहाँ से लाइट कितनी ज़्यादा आ रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना फ़िल्टर मारा है। सो दिस इज़ माय नॉर्मल शक्ल गाइस, ये वाला ज़्यादा बेटर है। सो गाइस, मेलबर्न इज़ सो ब्यूटीफुल। अभी तक तो मैं बाहर नहीं गई हूँ, बट जो मेरा रूम है वहाँ से आप ये व्यू ही देख लो। वो पूरा जो लंदन आई देखने गई थी ना अपन, वैसा वैसा फीलिंग आ रहा है। क्या हो गया मेरी भाषा को मेलबर्न में आके? वेल, मैं नीचे गई थी फटाफट और पता नहीं क्या क्या कर रही थी। तो वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे और हमें लॉन्ड्री के लिए कपड़े देने थे और मेरी यूनिफॉर्म जो है वो थोड़ी सी गंदी हो गई थी आज फ्लाइट पे, तो वॉश करानी ही थी। स्टाफ वॉज नाइस, उसने बोला कि लास्ट 11:30 तक आप लोग दे देना, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। और होटल पहुँचे ही हम 11:15 बजे। फटाफट ऊपर आए, बैग वैग रखे, कपड़े चेंज किए और उतने में 11:30 हो गए। तो इसलिए मुझे बस भागना पड़ा। तो फिलहाल मुझे फेस वॉश करना है एंड आई वांट टू ब्लडी स्लीप। नींद बहुत आई हुई है। कुछ लोग हैं जो अभी घूमने जा रहे हैं, 2-3 लोग, बट मैं और जो दूसरी मेरे साथ जाने वाली है वो बोल रही है कि हम शाम को जाएंगे। सो लेट्स सी क्या है क्या नहीं, बट इट्स वेरी नाइस प्लेस। आई जस्ट होप कि किसी दिन, एटलीस्ट किसी दिन मुझे यहाँ पर एक क्लियर डे मिले। एक भी मेरे लिए मोर देन इनफ है। मैंने सुना है कि बॉम्बे से 1-2 क्लियर डे मिलते हैं, इनफैक्ट 2 भी मिलते हैं। सो जब मैं ट्रांसफ़र लूँगी बॉम्बे देन आई विल श्योरली कम एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल सिटी। और हाँ, मैं आपको दोबारा शायद इन्हीं सेम कपड़ों में दिखूँ जब तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि मैं सिर्फ़ एक यही लेके आई हूँ और बाहर ठंडी-ठंडी भी है। तो ऑब्वियसली जो मुझे अभी दिखा बस फटाफट मैंने पहन लिया ताकि मैं नीचे जाऊँ और अपने लॉन्ड्री के लिए कपड़े देकर आऊँ। सो बस इतना ही। सॉक्स तक लेकर आई हूँ। और लकीली मैंने देख लिया कि मेरा माइक ऑन नहीं था, वरना मैं बड़बड़ा रही होती और आपको कुछ सुनाई नहीं देता। मैं ये कह रही थी कि ये देखो, मुझे लगा था पता नहीं कितनी ठंड है तो मैं सॉक्स लेकर आई थी।
सॉक्स के बाद आपने ये भी देखा होगा मेरा ये विंटर वाले कपड़े जो मैं हमेशा पहनती थी सर्दियों के टाइम पे, तो मैंने सोचा था इतनी ठंड होगी, बट लकीली मैं नॉर्मल पजामा और टी शर्ट भी कैरी कर रही हूँ, सो आई एम गोइंग टू वेयर दैट। सबसे पहले तो मुझे हटाना है अपना ये पता नहीं कितने किलो का मेकअप, और ये आते आते पिंपल फूट गया, तो वो कर लेते हैं पहले। क्या लग रही हूँ मैं यार, मर्द टाइप। बाल देख रहे हो आप मेरे? इट्स लुकिंग वेरी फनी फनी। आई थिंक शीशा ही ऐसा है यार, ये इतनी वियर्ड लग रही हूँ मैं। एम आई लुकिंग वियर्ड गाइस? एम आई लुकिंग वियर्ड? हाँ, और एक और चीज़ तो मैंने बताई नहीं आपको कि जैसे सिडनी में होता है ना, मेलबर्न इज़ इन ऑस्ट्रेलिया गाइस, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था जब तक मैं यहाँ आई नहीं थी, और मेरी जोग्राफ़ी वगैरह वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे हर जगह, हर स्टेट, हर कंट्री के बारे में पता होगा, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे आई एम श्योर। सो या, आई एम इन मेलबर्न लाइट नाउ। तोतली क्यों हुई हूँ यहाँ के? सो गाइज आई एम इन मेलबर्न राइट नाउ। बहुत एक्साइटेड टाइप लग रही हूँ, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बाहर घूमने का। थोड़ा बहुत जाऊँगी आई एम श्योर, बट वैसा वाला घूमना, एक्सप्लोर करना, मज़े मस्ती, ये सब वो सब तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज़ हार्डली 20 आवर्स का लेओवर, जिसमें से ऑलरेडी 1 घंटा आप माइनस ही कर लो ऑलरेडी, और सुबह भी हमें जल्दी निकलना है, जिसकी वजह से हम ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेकअप करते करते आई एम क्रेजी गाइस। वो तो आपको पता ही है, मेघा इज़ क्रेजी। हाँ, सो वट आई वॉज सेइंग कि क्यों ना हम मेकअप रिमूव करते करते आपसे बात करें। सो एक्चुअली द थिंग इज़ कि ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स हर जगह 10:30 ही होता है, मोस्टली होटल्स में। यहाँ पे भी वही था। हम लोग लेट आए हैं, मैंने बताया आपको 11:15 बजे, और टुमारो वी हैव 8:30 का रिपोर्टिंग टाइम। तो 8 बजे तक हमें कैब में बैठना है, आई मीन गाड़ी में बैठना है, और उससे 15-20 मिनट पहले नीचे जाके चेकआउट करना है। तो आप 6 बजे उठ के ब्रेकफास्ट कर नहीं सकते हो। तो हमारी जो सीनियर थी लीड, उन्होंने बोला कि इट वोंट बी पॉसिबल, तो कुछ और ऑल्टरनेट है तो बताओ। तो उन्होंने हमें $25 दिए हुए हैं, विच वी कैन यूटिलाइज। ऑप्शन दिया था कि ईदर यू कैन चूज़ दैट $25 वाला ऑप्शन, और यू हैव टू कम फॉर ब्रेकफास्ट। तो हम लोगों ने $25 वाला चूज़ किया है। $25 अगेन, $25 नॉट US डॉलर। दोनों का डिफरेंस है प्राइस रेट में। तो $25 का हम लोग रिडीम कर सकते हैं अमाउंट, और उसके ऊपर का अगर होगा तो वी हैव टू पे। अभी तक मैंने मेन्यू खोल के नहीं देखा है कि $25 में कुछ आता भी है यहाँ पर या नहीं, तो वो मैं सब बाद में देखूँगी। एंड आई एम नॉट दैट हंग्री ऑल्सो, जबकि मैंने फ़्लाइट पे ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है। स्नैक्स में आया था समोसा विद छोले, तो मैंने बस समोसा खाया था, एक समोसा, इतनू सा मिनी समोसा, और छोले खाए थे साथ में। एंड व्हाट एल्स, घर से जब आई थी हाँ, तो मैंने खाना खाया था एक चपाती, क्योंकि मेरा फ्लाइट डिले था और मुझे लगा कि मेरे पास टाइम है तो मैं खा लेती हूँ। और रात को जो बीन्स बनाई थी वो भी बच गई थी, तो सोचा कि कचरे में जाएगी, उससे अच्छा है कि मेरे पेट में चले जाए। एंड आते आते मैंने कुछ तो खाया था, क्या खाया था, हाँ थोड़े से राइस खाए थे विद पनीर, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ पनीर की भुर्जी मुझे पसंद है, अदरवाइज आई डोंट लाइक फ्लाइट वाला पनीर। फ्लाइट पे कोई भी रेसिपी आती है पनीर की, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो मैंने थोड़ा सा खाया था, विच आई डेंट लाइक। वो ना के बराबर ही समझो, तो मैं भूखी ही हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट हंग्री हंग्री वाला भूखी। तो मैं कुछ लाइट देख लूँगी, जूस वूस पी के आई विल स्लीप, और फिर सीधा रात में ही खाएंगे, बस इतना ही। मैंने कैमरा पक्का ऑन किया है, अगर ऐसा हुआ कि मैं बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही हूँ, मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया हो तो क्या होगा मेरे साथ? लेट मी जस्ट चेक। यस, इट इज़ ऑन। गाइस मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई है, आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग। इतने ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, इतने ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। ये जो लोग मुझे बोलते थे स्किन केयर दो, हेयर केयर रूटीन दो, मेरे खुद के यहाँ पे ना धज्जियाँ उड़ी पड़ी है। बहुत हो गई आई थिंक बातें, तो अब मैं आपसे सीधा बाद में ही मिलूँगी। बाय। बाकी चीज़ें मैं बाद में करती हूँ, पहले ये वाला काम कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। कैसे लगाने का ये, या
आधी 40 में चली जाएगी। Here I am guys, so I am all set to sleep. बालों का कचरा हो गया और मैंने बाल वॉश नहीं किए हुए बिकॉज कल ही करके आई थी और हेयर प्रोडक्ट लगाने की वजह से ये हालत है, बट आई डोंट हैव द एनर्जी टू वॉश। तो मैं ऐसे ही सोने वाली हूँ और दिल्ली जाके चंपी करके जो मैं कोचिन से कोकोनट ऑयल लेके आई हूँ ऑर्गेनिक वाला, वो लगा के देखती हूँ मेरे बालों में क्या असर होता है। तो फिलहाल हम जाते हैं सोने और आपसे मिलेंगे हम उठने के बाद। तो चलिए बाय बाय, टाटा।